अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। अपने रूम की ऑर्गेनाइजेशन, अपने रूम को मैंने कैसे सेट किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रूटीन अगर सच बताऊँ तो काफ़ी मेरी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, लेकिन जो भी हो, हालात जैसे भी हों, जैसा भी मूड हो, जैसी भी रूटीन हो, अपना काम तो करना पड़ता है। तो यकीन माने आज बहुत हिम्मत करके आप लोगों के साथ ये व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से इसी वजह से ना मैं नहीं कर पाई हूँ, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाई हूँ। लेकिन अब डेली की मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, उनको तो पता होगा कि मैं अभी रिसेंटली अब्टाबाद में शिफ्ट हुई हूँ और मेरा ससुराल भी अब्टाबाद में, मेरा मायका भी अब्टाबाद में है। ये मेरा कमरा है ससुराल में। तो मोस्टली चीज़ें जो हैं मेरी जहेज़ की इधर पहले की भी पड़ी हुई थी, कुछ मैंने यहाँ से सेल आउट की क्योंकि स्पेस का इशू था, और कुछ मैं पिंडी से लाई और मोस्टली वहाँ पे सेल की। तो यहाँ पे फिर मैंने सेट वगैरह किया अपना रूम। तो फ्रिज वहाँ पे तो हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, तो जिस दिन हम लोग आए थे उसी दिन मैंने साफ़ किया था। तो तकरीबन 1 महीना हो गया हम लोगों को इधर शिफ्ट हुए हुए। तो आज जब मैंने इसको खोला तो इतनी ज़्यादा इसमें स्मेल थी, हालांकि साफ़ सुथरा था लेकिन इतनी ज़्यादा स्मेल थी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं खोल के रखती हूँ। तो ये है मेरा रूम, यानी कि जहाँ पे एक कहते हैं ना कि ससुराल में जो एक कम जगह होती है वो जन्नत होती है औरत के लिए, और वो उसका कमरा है। तो ये मेरी जन्नत है, मेरी जगह है जहाँ पे मुझे इतना सुकून मिलता है। अगर सारे दिन की मैं थकी आ रही हूँ ना, तो अपने कमरे में आके सिर्फ 5 मिनट में आंखें बंद करके सोफ़े पे बैठने तो बहुत सुकून मिलता है। तो अभी जो है टाइम था असर के बाद का और धूप ख़त्म हो गई थी, तो मैं हीटर के पास भी थोड़ा सा बैठी। तो मैंने कहा फ़ारिग थी, तो मैंने कहा चलो अभी ना आज मैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ ज्वेलरी मेरी अब्टाबाद में थी, कुछ मेरी पिंडी में थी, तो काफ़ी मिक्सअप हो गई थी। आज मैंने सारी निकाली। मैंने कहा अब जो चीज़ें डिस्कार्ड करनी है उनको मैं फेंकूँ, वैसे रखने का क्या फ़ायदा, और बाकियों को मैं एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करूँ। बिकॉज़ रिसेंटली ना मुझे 1-2 इवेंट्स पे जाना था, तो मुझे अपनी ज्वेलरी नहीं मिल रही थी। आधी एक जगह पे पड़ी हुई थी, आधी दूसरी जगह पे। तो जो मुझे चाहिए थे वो मिल नहीं रही थी। तो बस जुगाड़ लगा के ना, तो मैंने बस जो सामने आई तो मैंने पहन ली थी। तो बस उस दिन मैंने अहद कर लिया था कि मेरा रूम जब ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा ना, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, तो एक दिन अपने वार्डरोब को दूँगी, एक दिन ज्वेलरी को, एक दिन मेकअप को दूँगी और इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह वार्डरोब भी मेरा सेट हो गया। आज ज्वेलरी को सेट कर रही हूँ, और फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ना मैं अपना मेकअप भी सेट करूँगी, उसको भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। वार्डरोब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे पास जो ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह थे ना, जो मैंने लिए हुए थे नॉर्मल से, इतने ख़ास एक्सपेंसिव नहीं, बस जो लिए हुए थे आप लोग से शेयर किए हुए थे मैंने ऑलरेडी। तो वो भी, और बास्केट्स भी ना, यकीन माने अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना अब्टाबाद में, तो मेरे रूम में इतना कबड़खाना बना हुआ था। अब जिन्होंने देखा हुआ है, व्लॉग्स देखे हुए, उनको तो अंदाज़ा होगा। तो बस जो चीज़ जहाँ समझ आ रही थी ना, तो वो मैं रखती रही। तो वो ऑर्गेनाइज़र सारे पैक हुए हुए, अब वो सारे कर्टन जो है ना वो कबर्ड के ऊपर है, और मैं वहाँ पे पहुँच नहीं सकती हूँ। तो इसलिए अब बग़ैर किसी ऑर्गेनाइज़र के, बग़ैर किसी इस तरह बास्केट्स जो मैंने ली हुई थी उनके ना, मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अब ज्वेलरी मेरी ऑर्गेनाइज़ हो गई है, तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रिंग्स को मैंने एक जगह पे कर लिया था, टॉप्स और ईयर रिंग्स को मैंने सेपरेट कर लिया था अलग-अलग बॉक्सेस में। फिर जो पूरे सेट्स थे उनको मैंने सेपरेट कर लिया था। बैंगल्स हो गई इस तरह की जो। फिर यहाँ पे ना ये थे मेरे ब्राइडल सेट ना, जो मतलब मैंने लिए थे अपने भाई की शादी पे। उनको मैंने इस तरह से न्यूज़पेपर में रैप करके रख लिया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और मुझे डर था कि कहीं इनका कलर ना उतर जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जो शादी का सेट था ना, जो मेरा ब्राइडल सेट था ज्वेलरी का, उसको मैंने वैसे ही बॉक्स में रख लिया था यूज़ करने के बाद। और आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के बाद ना, जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो निकाला, तो वो ब्लैक सा हो गया था। तो मेरा इतना दिल खफा हुआ, कितना एक्सपेंसिव था और ये ख़राब हो गया। अब पॉलिश तो उस पर हो जाती है, लेकिन क्या फ़ायदा फिर उसके ऊपर इतना खर्चा बंदा करे। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप इस तरह न्यूज़पेपर में अपनी ज्वेलरी को लपेट के रखो, तो आपकी ज्वेलरी कभी भी ब्लैक नहीं होगी। और तब से अभी तक मेरे जो भी इस तरह की ज्वेलरी होती है ना, जिसको मुझे हो कि हाँ इसका कलर उतर जाएगा, तो मैं उसको न्यूज़पेपर में लपेट के रखती हूँ। सारी चीज़ों को मैंने बॉक्स में डाल के ड्रॉर में रख लिया था। और यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है इसको मैंने निकाला। इसमें मेरा बॉडी शेपर था, कुछ ज्वेलरी इसमें भी पड़ी थी, मेकअप भी था। तो मैंने कहा चलो इसमें भी जो ज्वेलरी पड़ी हुई है, जो मेरी हैं, जो हुरैमा की चीज़ें हैं, इनको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, ताकि हुरैमा की चीज़
चीज़ों को भी ना मैं अलहदा रखूँ, अपनी चीज़ों के साथ मिक्स अप ना करूँ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है ना तो यकीन माने इतना मुझे उलझन होती है कि कुछ मिल ही नहीं रहा होता। तो बस आज ही जो है ना मेरा ये था कि बस मैंने इन सारी चीज़ों को ना स्पेशली ज्वेलरी वगैरह को मैंने करना है सेपरेट, अपनी भी और हुरैमा की। चलो ज्वेलरी तो नहीं होती हुरैमा की, लेकिन उसकी पोनियाँ, पिन्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उनको फिर मैंने सेपरेट कर लिया। ये वाला जो बॉक्स आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ना, ये वाला बॉक्स मैं पिंडी से लेके आई थी। वहाँ पे तो मैंने एक तरह ऑर्गेनाइज़ करके कैबिनेट में रखी हुई थी ना ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर जब शिफ्टिंग का टाइम है तो सारी मैंने ऊपर नीचे करके इसी के अंदर डाली और फिर हम लोग आ गए। तो अब इसमें से मैं हुरैमा की सेपरेट कर रही हूँ, अपनी भी सेपरेट कर रही हूँ। आपको हमने देखा होगा कि कुछ ज्वेलरी जो इसी तरह मैंने न्यूज़पेपर में रैप करके रखी हुई थी, तो वो भी मैंने आपको दिखाई है। और उसके ऊपर ना फिर मैं मार्कर या पेन के साथ लिख लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि इसके अंदर क्या है, बार बार खोलना ना पड़े। यकीन माने कि शिफ्टिंग में ना मेरी इतनी ज़्यादा ज्वेलरी टूट भी गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, किसी के नग उतर गए क्या, और कुछ तो ऐसे थे पूरे पूरे के टॉप्स जो है ना जो मैंने यूज़ भी नहीं किए हुए थे। अब ये देखें, ये मैंने बिल्कुल एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया और ये इसके साथ से सेपरेट हो गया। तो इसमें मेरा इतना ज़्यादा दिल हफ़ा, तो मैंने कहा इसको तो मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसको मैं ग्लू वगैरह लगा के चिपकाऊंगी और फिर इसको मैं पहनूंगी, क्योंकि ये मेरे वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट टॉप्स हैं। ज्वेलरी के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी डैमेज हुई थी, फर्नीचर में भी और बाकी भी चीज़ों में, बर्तन वगैरह में भी, क्योंकि शिफ्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज होती हैं। तो बस मेरी दुआ अल्लाह पाक हर किराएदार को अपना घर दे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में आ गए, तो अब चलो इस तरह की तो कोई टेंशन नहीं होगी कि नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा, कहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये वाली जो ज्वेलरी थी ना, इसको भी मैंने रैप करना था। तो ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको मैंने इस तरह से न्यूज़पेपर में रैप किया, फिर उसके ऊपर जो स्कॉच टेप होती है उसको मैंने लगा दिया ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, हवा इसमें ना हो जाए। और फिर उसको ना पेन के साथ मैं लेबल कर दूँगी ताकि जब ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, सिर्फ उसी को खोलना पड़े, सारी चीज़ों को, सारे पैकेट्स को ना खोलना पड़े। अपनी ज्वेलरी को मैंने सारे को कर लिया था सेट, और ये है मेरे उस ड्रॉर की फ़ाइनल लुक जहाँ पे मैंने सिर्फ अपनी ज्वेलरी रखी है। और ये लॉकर वाली है ना, क्योंकि मेरी इस वीडियो को जो माई देख रही है ना वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि जिनके बच्चे छोटे हैं ना वो अपने मेकअप को, अपनी ज्वेलरी को उस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रख सकती बाहर, क्योंकि बच्चे जो है ना वो तोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ें अभी तक मेरी सेव है ना, बची हुई हैं, ये सिर्फ इसी वजह से कि मैंने अपने बच्चों की पहुँच से ये दूर रखी हुई है। अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अब आ गई थी हुरैमा की चीज़ों की बारी। उसमें इसकी बैंगल्स, पेन्स, पोनियाँ, हेयर बैंड्स, इस तरह की जो चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स था, उसके अंदर मैं इसके हेयर बैंड्स और पोनीज़ वगैरह डाल रही थी और बैंगल्स को बैंगल के स्टैंड में रखा। इस तरह मैंने बस इसकी चीज़ों को भी ना इस तरह से वो किया कि जब ज़रूरत पड़े तो इसी में से मुझे निकालनी पड़े। मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसको लाइक शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के व्लॉग्स आपको मिल सकें। आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।